गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो फाइनली हम निकल गए हैं शादी के लिए और हम रेडी हो चुके हैं। थोड़े से चप्पू वप्पू लग रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज बारिश होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा। बट एनीवेज नहीं बाबा, किसी का मूवमेंट ख़राब नहीं करना है। तो अभी बाराती लोग भी निकल रहे हैं और लड़की वाले निकल गए। हम लड़की वाले बट हम लेट है, हमें पहले जाना है क्योंकि हम स्वागत करेंगे बारातियों का। तो लेट्स गो। कैब आने वाला है, कैब में बैठेंगे और डायरेक्ट जहाँ जाना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उधर जाने के बाद मिलते हैं आपसे बस। सो यहाँ पे हमने कैब बुक किए थे, तो यहाँ पे कैब आ चुका है और यहाँ पे हम सभी लोग अपना लगेज रख रहे हैं क्योंकि वहाँ से शादी अटेंड करने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर निकल जाएंगे, वापस यहाँ पर नहीं आएंगे दीदी के घर। तो यहाँ पे वही तैयारी हो रही थी, मतलब कि लगेज लेके निकलना है। बट यहाँ पे कैब वाले भैया जी का गाड़ी नंबर अलग था तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, गोल गोल घूमना पड़ गया था। और हम लोग थे 5 लोग और यहाँ पे सिर्फ 4 लोग ही बैठ सकते हैं छोटी सी कैब में। तो सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग बैठ के जा रहे हैं। आगे मेरी आंटी बैठी है, बाजू में मेरी मम्मी है और 2 बच्चे, एक मेरे लैप के ऊपर बैठी है। और यहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई और जाने के लिए 2 घंटा लगा हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए जहाँ पे हमें जाना था। और यहाँ पे ये बंदी देखो पूरा मेकअप वेकअप हेयर स्टाइल करने के बाद सो रही है और साथ ही साथ उसकी आंटी मीन्स उसकी काकी भी देखो मस्त झपकी मार रही है, नींद मार रही है। और फिर उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं। दूल्हे की एंट्री के लिए सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। ये देखो सारे छाते बारात के लिए एंड ये है एंट्री, मतलब कि जाने का। गाइस हमें पहुंचने के लिए 2 घंटा लगा वहाँ से, बट फाइनली जब हम पहुँचे तो देखकर इतना अच्छा लगा ना, डेकोरेशन एंड ऑल द थिंग्स बहुत ही प्रीटी था। आप बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लड़की वाले बट ऑब्वियस फिर से हम जल्दी आ गए और जैसे इवनिंग हुआ देखो लाइट सब ऑन होने के बाद रियली इट्स लुक सो प्रीटी। और उससे ज़्यादा आप वेट करना दूल्हा और दुल्हन को देखने के लिए, वो कितने अच्छे दिख रहे थे साथ में। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे 12 मीन्स लड़की वाले जल्दी आ गए थे और थोड़े लड़के वाले भी आ गए थे। और हमारी सोसाइटी के लोग भी आ चुके थे वहाँ पे, तो सब लोग मिल रहे थे, फ़ोटो पिक्चर्स निकाल रहे थे वहाँ पर। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लड़के वाले लोग हैं जहाँ पे दोनों जन का फ़ोटोग्राफी हो रहा था, लड़का और लड़की का साथ में। तो वो लोग आके यहाँ पे देख सकते हो पीछे दूल्हा है, आगे वहाँ पे दुल्हन है। रेड एंड वाइट उनका कॉम्बिनेशन है कलर का। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी मिल रहा था फाइनली दीदी की शादी हो रही है करके। सब लोग बहुत हैप्पी और बहुत ही एक्साइटेड थे। और उसके बाद हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे दूल्हा दुल्हन फ़ोटोग्राफी कर रहे थे और यहाँ पे हम ठूस रहे थे। इट्स अ कंपलसरी गाइज, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन खाना तो छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग खाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ठूस रहे थे सभी लोग। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था खाने के लिए। तो उसके बाद हमने ये ठूसा, उसके बाद पनीर आया, चीज़ आया, बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए। सब लोग ठूस रहे थे क्योंकि ऑलरेडी टायर्ड हो गए थे 2 घंटा। और फंक्शन स्टार्ट हुआ 9:30 को स्टार्ट होने वाला था और हम लोग आ गए थे 7 बजे। तो भूख लगी थी तो वही सब लोग मिल बांट के खा रहे थे। यहाँ पे सब लोग मेरे सोसाइटी के लोग हैं, अंकल आंटी यार सभी लोग खा रहे थे, मस्त में दबा रहे थे क्योंकि उसके बाद दूल्हा की एंट्री होगी ना, बारात आने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूल्हा की बारात आ रही है।
और नॉर्थ में इस तरह से दूल्हा का वेलकम किया जाता है, लड़की वाले इस तरह से वेलकम करते हैं। और यहाँ पे द्वार पूजा लग रहा था, मीन्स यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बता देती हूँ कि जो आरती वारती की है वो लड़की की मामी ने किया, और यहाँ पे उसका भाई है, मामा का लड़का, जो ये पूजा करेंगे। बेसिकली हमारे में फादर करते, तो आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मेरी दीदी के मॉम डैड नहीं है, तो उनकी फैमिली जो है मम्मा के साइड वो थे, तो वही सब अटेंड कर रहे थे, बड़े वही थे तो वही सब कर रहे थे, जो भी जितना बड़े लोग का काम होता है वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे वेलकम होता है। बहुत ही मज़ा आया था जब हम दूल्हा राजा के किए वेलकम। बट गाइज़ इससे ज़्यादा गांव में मज़ा आता है, नो डाउट। हमारे यहाँ पे अगर जिन्होंने भी अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि गांव में इससे ज़्यादा मज़ा आता है। येस डेफिनेटली आता है। बट यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम, मतलब कि मैं तो बेसिकली बोलूँ मेरा सेकंड टाइम है। इसके पहले मैंने मेरी चाची का अटेंड किया था, चाची का बोल रही, चाची की बच्ची का, और अभी फाइनली दीदी का। और यहाँ पे ये देखो दोनों ठूस रहे हैं और इन लोग बोल रहे बहुत ही यम्मी था। सच्ची चीज़ वाला जो था वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था और सेम डे पे क्रिकेट मैच भी चल रहा था, तो बहुत सारी पब्लिक लोग यहाँ पे भी, लाइव म्यूज़िक था, मैच था, तो यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और ये हमारे गेस्ट नहीं थे गाइज़, हम जा रहे थे वॉशरूम के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा वाह लाइव म्यूज़िक चल रहा है, तो हमने 5 मिनट अटेंड कर लिया और मैच भी देख लिया। फ्री में मिल रहा था, कौन छोड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे खाने का काउंटर सब स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बारात आने में बहुत समय लग गया था। मीन्स 9 बजे मुहूर्त था, 7 बजे का, मतलब कि मुहूर्त नहीं बोल सकते, 7 बजे आना चाहिए था, बट बहुत डिले हो गया था, तो इसके वजह से 9 बजे उनका बारात है। उसके बाद आप देख सकते हो सब लोग खा पी कर रहे, थोड़ा पानी पूरी एंड स्नैक्स जो भी था इवनिंग को। और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे कि दुल्हन की एंट्री होगी। और यहाँ पे फाइनली दीदी को हमने देखा, दुल्हन के रूप में उनकी एंट्री हो रही थी। और यहाँ पे भाइयों चद्दर जो भी बोलते हुए वो लेके जा रहे थे उनका। और यहाँ पे दीदी डांस परफॉर्मेंस कर रही है गाइस, तो मैं स्पीड फॉरवर्ड में रख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कॉपीराइट्स आ सकता है मुझे। और यहाँ पे आप देखें कि दीदी की किस तरह से एंट्री हुई, और ये उनका ड्रीम एंट्री था आई थिंक। हाँ, हर एक ब्राइड का होता है ड्रीम एंट्री। और उसके बाद स्टेज पे जाने के बाद उनका वरमाला होगा। और देखो दीदी ने किस तरह स्टेज पे उनको प्रपोज़ किया, मतलब कि हाँ सभी का अपना अपना स्टाइल होता है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों, मेड फॉर ईच अदर गाइज, दोनों को नज़र ना लगे, सच्ची बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सेक्रीफाइस किया। और 11 साल के बाद उनको क्या हुआ, 11 साल का प्यार फाइनली ऑफिशियली उनका हैशटैग सरनेम पाल लग जाएगा। और यहाँ पे वरमाला का तैयारी हो रहा था, मतलब कि प्लेट, फिर उसके बाद दीदी वरमाला करेगी एंड टीका आरती करेगी। हमारे में ऐसा होता है, ये हम बोल सकते हैं हमारा रिसेप्शन है, क्योंकि हमारा रिसेप्शन नहीं होता है नॉर्थ में। तो पहले यहाँ पे वरमाला होगा, दीदी यहाँ पे हरीश जीजू नहीं, मैं भाई बोलती हूँ, हरीश भाई का ऐसे आरती करेंगी। फिर उनके बाद उनको टीका लगाएंगी, उनका पैर टच करेंगे। आप देखना कि दीदी उनका पैर कैसे टच करती है गाइस, बहुत ही हम तो शॉक्ड हो गए थे, मतलब कि ऐसा। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हरीश भाई ने दीदी का पैसे से नज़र निकाला। रियली इज़ लाइक वो स्टेज पे एक शॉकिंग हमको है ना न्यूज़ मिल रहा था, मतलब कि अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी क्या नेक्स्ट करेंगे। और जब हरीश भाई ने ये किया, ओ माय गॉड, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। क्योंकि और यहाँ पे हरीश भाई दीदी को दे रहे थे, तो दीदी बोल रही थी अरे मेरे को क्यों दे रहे हो, उधर देना है, ऐसा करके। और आपने देखा दीदी किस तरह से उनका पैर टच करती है गाइस, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मीन्स लाइक रियली मेड फॉर ईच अदर। रियली बहुत प्रीटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और आप बताना कि आपको कैसे लगी दीदी एंड भाई, मैं तो भाई बोलती हूँ, आप लोग जीजू बोलना, तो आपको कैसे लगी ये दोनों की जोड़ी। हम तो बहुत टाइम से जाते हो। हाँ सुंदर, तो भगवान राम जी की तरह जो वरमाला को पहनाए, बड़े लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो सन्नाम।
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए, लोगों ने जाकर लाइन लगा के गिफ्ट देने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि गाइस बारात आने को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, सभी को घर भी जाना था और खाना भी खाना था। इसके लिए जैसे ही दोनों आए कपल ऊपर स्टेज पे वरमाला हुआ, वैसे ही लोगों ने क्यू में खड़े हो गए। आप देख सकते हो किस तरह से लोगों ने भीड़ बचा दिया। उनका अकेला फ़ोटोशूट कुछ भी नहीं हुआ डायरेक्टली। और यहाँ पे देखो किस तरह से साली स्मार्ट गिरी करके, मीन्स स्मार्ट प्ले करके वो जूता चोरी कर रही थी यहाँ पर, और वहीं सब लोग खड़े थे। और आप देखना कैसे जय श्री राम। वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइएगा, वॉल्यूम। जय श्री राम। हरि ओम। ध्यान दीजिए, आशीर्वाद की कामना करते हुए आज भगवान विष्णु के स्वरूप में बैठे हुए श्री हरिश्चंद्र जी और माता लक्ष्मी के स्वरूप में बैठे हुए गायत्री, ध्यान दीजिए। इसके बाद आशीर्वाद देंगे जो भी कन्या पक्ष के लोग आए हैं। हमारे देने के बाद बारी बारी से आप लोग आइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा पुष्पों के द्वारा। फिर जिस किसी को जो भी कुछ देना हो आगे से देंगे आप लोग, और फोटो खिंचवा के आप जाएंगे। हरी हम स्टेज पे जाके फ़ोटो पिक्चर्स निकाले। उसके बाद हम खाने चले गए थे। अराउंड 12 बज रहा था, 12:30 बजे हम खाना खाने गए और खाना बहुत ही टेस्टी था गाइस, आप देख सके। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और सभी को मैंने सी ऑफ कर दिया। मम्मी और आंटी जो भी थे, बच्चे, वो सब चले गए थे घर के लिए, निकल गए थे रात को 1 बजे। और यहाँ पे शादी का मंडप सज गया था। अब यहाँ पे एक्चुअल रिचुअल स्टार्ट होने वाला है, जो नॉर्थ में हमारे यहाँ पे होता है शादी। इस तरह से हमारे यहाँ पे शादी होता है, येलो साड़ी में होता है लड़कियों का, और विदाई रेड में होगा, आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे भाई कुछ रिचुअल कर रहा था। अगर आपको ये पता है कि ये क्या कर रहे तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। और यहाँ पे वही मीन्स भाई कर रहा है। यहाँ पे तो बोलेंगे ये फंक्शन है ना, ये जो शादी था सभी के लिए इतना यादगार होगा, इतना मेमोरीज होगी ना, क्योंकि सभी को इंतज़ार था, हर किसी को इस शादी के लिए इंतज़ार था। और फाइनली जब हो रहा था ना, तो क्या बोलूँ, कुछ वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए या मैं आपको बता सकूँ। बट आप इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए एक एक रिचुअल किस तरह से हमारे नॉर्थ में किया जाता है। क्योंकि दीदी है महाराष्ट्रियन और जो जीजू है मीन्स हरीश भाई है वो नॉर्थ इंडियन है। तो ये दोनों का आप देखिए, ये एक्चुअली हो रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ साइड का वेडिंग हो रहा है। स्कैन कर रहे हो क्या? वो जलाए वाला है, कुछ भी नहीं तो फिर ऐसे ही घूमते सब। यहाँ पे कन्यादान किया जा रहा है। यहाँ पे अंकल आंटी बैठे हैं दीदी के, जो कन्यादान किए कर रहे हैं दोनों जन। भैया नहीं हो गए, मद्रासी है वो। इनको मस्तक लगाइए एक बार। आवाज प्रतिष्ठित कुश लक्षित पात्र सहित नानानाम गोत्र नानानाम नामाहम राशक्तिन कुश लक्षित पात्र सहित विष्णु रूपेण नानानाम गोत्र इधर 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 हाथ में यहाँ पे हरीश भाई मामा संग्रह है।
जीवन में मस्त रहें, आगे बढ़ें, प्रभु कृपा और आप सबका आशीर्वाद बना रहे। हरि ओम जब लग गंगा जमुन जलधारा अचल रहे बात तुम्हारा मोड़ लीजिए से सत्य शीस हमारी पूजे मन का मना तुम्हारी राशिक्री नमो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पे लावा परछाया जा रहा है भाई के थ्रू और यहाँ पे लावा परछाने के साथ साथ 7 फेरे भी लिया जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये हो रहा है, तो यहाँ पे साहिल भाई कर रहा है। नहीं किया ना, उसके लिए तो फाइट हुआ। हटा नहीं बॉलीवुड देख के आए, पिक्चर देख के आते हैं, पिक्चर देख के आए। और हम लोग को बोल रहे टीवी सीरियल। और यहाँ पे जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम आ चुका था। यस गाइस, सिंदूर भरने का टाइम आ गया था मांग में दीदी के। तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं बैठी थी चेयर पे, उठ कर आके मैं खड़ी हो गई थी और देखने के लिए, बट देख नहीं सकते, वो हस्बैंड वाइफ कवर करके हमारे यहाँ पे किया जाता है, उसके बाद ही होता है। और उसके बाद बुआ जाके कलर मीन्स भरती है, फिर से रिपीट करती है लड़की के साइड में। बट लड़की के साइड में बुआ नहीं थी तो उनकी आंटी ने किया था जाके। कोई सुहागनी जाके रिफ़िल करते मीन्स फिर से भरते आफ्टर हस्बैंड भरने के बाद। साथ नहीं हुआ, साथ हो जाएगा बताइएगा। सिंदूर से मांग को 7 बंद पूरा भाग भर दीजिएगा, अभी उसको सुधार होगा। आएंगे कोई बुआ चाची दीदी जो भी होंगी, कन्या पक्ष से कोई है, बुआ मम्मी चाची दीदी ऐसा कोई साथ हो गया। हाँ ठीक है, हो गया साथ में, हो गया। जब ऑरेंज कलर का सिंदूर भरते हैं मांग में तो टोटली फेस का लुक चेंज हो जाता है और ग्लोइंग लगता है। और दीदी देखो कितनी अच्छी दिख रही है मांग में सिंदूर भरने के बाद, बहुत प्रीटी ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद ये भसुर वाला जो काम होता है मीन्स वो काम स्टार्ट हो गया था, रिचुअल जो दीदी के साथ किया जा रहा है। बट हमारे यहाँ पे नॉर्थ में पहला ये होता है जो भसुर वाला काम, और उसके बाद ही सारे रिचुअल स्टार्ट होते हैं। पता नहीं ये कौन से पंडित थे कि सबसे एंड में सब कुछ होने के बाद ये ताकपात का काम उन्होंने किया। पता नहीं ऐसा क्या होता है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं। मुझे तो गाइस आप लोग बताना ये सही था कि गलत, बट मेरे हिसाब से तो ये गलत ही हुआ था। पहले ये होता है, बाद में सारी रिचुअल होती है, 7 फेरा, कन्यादान और लावा परछा ये सब होता है। बट यहाँ पे तो सब होने के बाद ही ये भसुर वाला काम हुआ था ताकपात का। क्या पता ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई साहब सही जो बुआ जबर करे रहे। अरे यार का बोलना क्या था, ये थोड़ा गरम किए रहे, मतलब जेब में अच्छा पैसा लेके देना समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे दीदी का हार निकाला जा रहा है क्योंकि अब पहनाया जाएगा मंगलसूत्र इसके लिए। तो यहाँ पे भाई खड़े हो गए मंगलसूत्र पहनाने के लिए दीदी को। और आप देख सकते हो मंगलसूत्र बहुत ही प्रीटी डिज़ाइन था, बहुत ही स्वीट और क्यूट, छोटा और मस्त था। क्योंकि दीदी ऑफिस जाती है मीन्स टीचर है, तो उसके डेली बेस के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट और अच्छा था गाइस। वो रियल डायमंड का था गाइस, रियली ये दीदी का ड्रीम था, बट फाइनली हो गया। उसके बाद ये सब होने के बाद 7 लोग जाके आशीर्वाद देते हैं, बड़े लोग आफ्टर शादी, क्योंकि शादी यहाँ पे संपूर्ण होती है, ख़त्म होती है यहाँ पे। तो इसके लिए सभी लोग खड़े हो और दो पैसा हरीश भाई पैसा दे दो। हम लड़ रहे हैं। 1,01,000 रुपए से स्टार्टिंग है, तो अभी आप दे दो, सोच समझ के दे दो। स्टार्टिंग 1,01,000 रुपए। 1 लाख 1 लाख 1 लाख एक दे कम आप दोगे ना? टीम में है ना, नहीं इसने बोला था
1 लाख इतना में शादी हो गया इतना में दूसरा शादी किलो 500 रुपये आना म्हणते लागले अभी 2,500 है। मैं देगा ना देखो अरे मेरा जीजू मर्चेंट नेवी में मेरे को चाहिए। बताओ कितना दोगे? मेरा 2 महीने का सैलरी दे दो उसको जूते का कितना दोगे? कितना चाहिए 1 लाख 1 लाख 2 लाख दे दो हरीश भाई डॉलर में दे दो 6 तो 1 रुपया कम कर दो। आप लोगों का काम खत्म, अब हम लोगों का काम। हाँ ठीक है, भाई को साइड में ले ले इधर। हाँ साइड में ले रहे आ जाओ इधर। आ जाओ इधर बिठाओ इधर बिठाओ। हरीश भाई रिकॉर्ड करो कितना देंगे रिकॉर्ड सुनो सुनो हरीश भाई जो भी अगला आईफोन है ना उसका 1/3 जो अपन नहीं करते हैं 1/3 नहीं ना, हम लोग का वैसे ही डील चलता है। अरे हरीश भाई ये थोड़ा गरीब को देखते तो पैसा दो। ये थोड़ा गरीब को तो पैसा दो। रिकॉर्डिंग चल रहा है। 51,000 इतना काम किया है मेरे शादी में, मेरे को चाहिए। मेरे शादी और यहाँ पे साली जी जीजू को जूता मीन्स पहना रही थी जूते, क्योंकि आपने सुना होगा कितने में कितना जूता चोरी मिला और डील कितने में क्या हुआ, सब कुछ आपने सुना होगा। और यहाँ पे वही हरीश भाई बोल रहे थे अब तो जूता पहना मेरे को, मीन्स मेरे तो वो पहना रही थी उनकी साली, और ये इकलौती साली है और उनका इकलौता जीजू है ये। और उसके बाद दीदी एंड जीजू दोनों रेडी हो गए विदाई के लिए। दोनों ने लाल लाल पहन लिया, हमारे में रेड रेड पहनते विदाई के टाइम पे, तो दोनों ने मैचिंग रेड रेड पहने। और यहाँ पे दीदी का विदाई हो रहा है और कोई रोए नहीं क्योंकि आंसू ख़त्म हो गए थे गाइस, लिटरली रोने के लिए क्योंकि रात से बैठे बैठे सुबह हो गया था, 7 बजे विदाई हो रहा था। और यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट ख़त्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो।